Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Antima Dubey. Today I am going to teach you class 9 science chapter 9 force and law of motion part 3 न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी देन ऑब्जेक्ट बी मस्ट exerts a force of equal magnitude and opposite direction back on object A। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को हमने मान लिया A और दूसरे को मान लिया हमने B, तो फिर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो क्या सेकंड ऑब्जेक्ट भी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, मतलब जिस फोर्स से बी ए ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो फोर्स लगाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट पे, वही फोर्स बी ऑब्जेक्ट लगाएगा ए ऑब्जेक्ट पर। लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये हमने मान लिया ए और ये ऑब्जेक्ट मान लिया हमने बी। ए ने किस पे लगाया फोर्स, बी पे, और बी किस पे लगाएगा, ए पे फोर्स, लेकिन क्या अपोजिट डायरेक्शन में। ए किस साइड लगा रहा है, राइट साइड, और बी किस साइड लगाएगा, लेफ्ट साइड। ये है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, when two bodies interact they exert force on each other and these forces are known as action and reaction pair which is explained in Newton's third law of motion। देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ये क्या है ऑब्जेक्ट ए, ये क्या है ऑब्जेक्ट बी। ए ऑब्जेक्ट बी पे लगाएगा, बी ऑब्जेक्ट ए पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ए को हम क्या कहेंगे, जब ये फोर्स लगा रहा है तो क्या कहेगा, एक्शन पूरा आ जाएगा, उससे कहेंगे रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ये हमें न्यूटन बताते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर बॉडी द फर्स्ट बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। पहला एग्जाम्पल है वॉकिंग। व्हेन वी वॉक आवर फीट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, द ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस मेक अस मूव फॉरवर्ड। जब हम मूव करते हैं तो हमारे फीट क्या करते हैं, फोर्स को ग्राउंड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो ग्राउंड होता है वो हम पे क्या फोर्स एक्सर्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से क्या हम मूव कर पाते हैं। और एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, जंपिंग टू लैंड फ्रॉम बोट। व्हेन अ सेलर जंप बैक फ्रॉम द बोट इट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन बोट बैकवर्ड, द बोट एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन सेलर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस मेक पर्सन गेट आउट ऑफ बोट। देखो, इसमें ये बता रहा है, देखो जैसे ये क्या है, एक बोट है और इस पर एक पर्सन जो है वो फोर्स लगा रहा है बोट पर आगे जाने के लिए, ठीक है। इसने इस टेबल पे आने के लिए फोर्स पे क्या लगाया, पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो बोट भी क्या लगाएगी, आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो क्या जाती है, इसलिए बोट क्या जाती है, पीछे जाती है। और थर्ड एग्जाम्पल क्या है, when teacher slaps a student hard, this hurts student face as well as teacher's hand. Hand of teacher exert a force on student palm, student's palm exert equal force on student hand। देखो, जब टीचर क्या करती है, स्टूडेंट को स्लैप करती है, तो क्या होता है, ये जो स्टूडेंट का जो फेस होता है उसको हट करती है, और क्या होता है, जब टीचर का जो पाल्म होता है, जब वो स्लैप करता है, जब वो किसी बच्चे को मारती है, तो फिर तो क्या होता है, फेस भी क्या लगाता है, फोर्स एक्सर्ट करता है।
जैसे टीचर ने बच्चे के फेस पे फोर्स लगाया तो फेस भी टीचर के हैंड पे फोर्स लगाएगा। इसलिए एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। Thank you. I hope you like my video. If you like my video, please like, subscribe and share my video. Thank you.